क्वेश्चन नंबर 4 अब हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक क्या है, पेन स्टैंड है जो बिल्कुल क्यूबाइड की तरह है, ठीक है। उसके लेंथ ब्रेंथ हाइट हमको बताई हुई है और इसमें क्या है 4 कॉनिकल डिप्रेशंस हैं जो किसके लिए बनाए गए हैं, पेन को होल्ड करने के लिए, ठीक है। तो लेंथ ब्रेंथ हाइट हमको क्यूबाइडल पेन स्टैंड की दी हुई है और जो कॉनिकल डिप्रेशन है उसका रेडियस दी है, साथ में हाइट दी हुई है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि इस पेन स्टैंड में, ठीक है, कितनी वुड का क्या है वॉल्यूम है, ठीक है ना। इस पेन स्टैंड का यानी कि क्या है वॉल्यूम कितना है, कितनी वुड इसमें इस्तेमाल हो रही है, ठीक। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, ठीक है, क्यूबाइडल पेन स्टैंड को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लिखना है इन द क्यूबाइडल पेन स्टैंड तो लेंथ ब्रेथ हाइट हमको पता है यहाँ पे, ठीक है। तो लेंथ लिखेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। तो लेंथ कितनी है, ठीक है, तो वो है 15 सेंटीमीटर है। ब्रेथ तो ब्रेथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। हाइट जिसको हम एच से डिनोट करते हैं वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम देखो, ठीक है, नहीं तो जिसको हम B1 भी बोलेंगे, ठीक है, वॉल्यूम को, ठीक। तो वॉल्यूम निकालने का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसको पहले जहाँ तक लिखते हैं, फिर कॉनिकल एक डिप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, क्योंकि सबके डायमेंशन सेम है, ठीक। तो लिखना है इन द कॉनिकल डिप्रेशन, ठीक। तो जहाँ पर जो हमको पता है, देखो क्या है वो रेडियस, ठीक है। तो रेडियस कितना है इसका, तो रेडियस है, ठीक है, तो रेडियस कितना है 0.5 सेंटीमीटर। और उसके बाद इसकी हाइट भी हमको पता है, ठीक। डेप्थ क्या होती है हाइट, ठीक, जिसको हम स्मॉल रेस से डिनोट करेंगे, ठीक। वो कितनी है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसका वॉल्यूम तो क्या होगा वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, क्योंकि कॉनिकल है नहीं इसलिए, ठीक। तो अब हमको लिखना गया है वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड जी किसके इक्वल होगा, ठीक है, नहीं तो वॉल्यूम फर्स्ट माइनस कर देंगे हम, ठीक है, नहीं तो वॉल्यूम सेकंड, ठीक। इसको वॉल्यूम सेकंड भी लिखना है, ठीक। जो वॉल्यूम सेकंड है हमारे पास, ठीक है, नहीं तो कितने हैं जो 4 है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम सेकंड को, ठीक है ना। तो B1 कितना है वॉल्यूम फर्स्ट, तो वो है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, फिर माइनस कर देना है 4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम सेकंड यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जो सॉल्व होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, देखो कितना आ रहा है, ठीक है, 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5 -4 इंटू, ठीक है, जहाँ पे क्या आ गया 1/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है, तो रेडियस है 0.5 है ना, 0.5 ही है ना जी, देखो। तो क्या करते हैं इसको पॉइंट हटाकर सीधा 5/10 लिख देते हैं, स्क्वायर है तो 5/10 ऐसे आएगा। मल्टीप्लाई हाइट देखो जहाँ पे कितनी है, तो 1.4 है, तो कितना आएगा जी 14/10, ठीक, समझा है ना। तो जो भी कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ से उसको हम कैंसिल आउट करते जाएंगे, ठीक, ठीक है ना।
तो ये कितना आएगा पूरा मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। तो जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना, 15 × 10 कितना हो गया 150 और 3.5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा जी 525 है ना, 525 आ गया जी। उसके बाद माइनस, फिर इसको भी सॉल्व करना है, ठीक। तो ये कितना आ रहा है 2, ये भी कितना आ जाएगा 2, ठीक है। ये कितना आएगा 5 और 7, ठीक है। फिर ये 2 इससे कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। फिर ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हुए, ठीक है। तो जहाँ पर देखो क्या बच रहा है 22, ठीक है। ठीक है ना, G7, हाँ G7 और G7 भी कैंसिल आउट हुआ। तो 22 सिर्फ जहाँ पे बचा, ठीक है, सिर्फ 22 रह गया न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है 3 और क्या बच रहा है साथ में 5, ठीक है। तो 3 और 5 जहाँ पे आ गया, ठीक है। अब जहाँ पर देखो 525 माइनस का कितना आएगा जी 22 डिवाइड में 15, तो जे आएगा 1.466, ठीक है। तो ये पूरा देखो टोटल क्या आ रहा है 523.53, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हमको जो वॉल्यूम बताना था, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, पेन स्टैंड, ठीक है। तो कितना है वो 523.53 यूनिट सेंटीमीटर है, क्यूब आएगा क्योंकि वॉल्यूम है इसलिए। तो यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का।